कहूंगी कि 500 वर्ष पूर्व जो हम सभी ने मिलकर सपना देखा था वो साकार हो गया है और पूरा विश्व इस खुशी को मना रहा है। और 22 जनवरी के दिन उधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और इधर यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई थी, कथा चल रही थी भगवान की। तो बस ये सदियों का सपना है जो साकार हो गया और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन को हम सभी को देखने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित ही कई जन्मों का पुण्य आज जागृत हुआ है कि हम सभी को ये सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा है। राम कथा सुनने का क्या लाभ होता है? राम कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, यही लाभ होता है। जय श्री राम। मीरा रोड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मीरा रोड वासियों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं और बहुत शिक्षित हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। 7 दिन हमने यहाँ कथा गाई, मुझे बहुत आनंद आया और सभी के लिए सिर्फ यही संदेश है कि आप अपना कार्य करते हुए भगवान का भजन करते रहिए और नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो जो जिस योग्य है उस सेवा करते रहिए। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे है, मैं जन कल्याण सामाजिक संस्था का महासचिव हूँ और ये है रामकथा सप्ताह पिछले 21 तारीख से यहाँ आयोजित की गई थी सर्वेश्वर हिंदू शांति मंदिर के इस प्रांगण में और 21 से 27 तारीख तक 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यासपीठ पर कथा कहने के लिए हमारे बीच में इस बार अयोध्या से पधारी हुई पूज्य गौरांगी देवी जी यहाँ उपस्थित थी। बड़े ही सुंदर ढंग से उन्हें 7 दिन तक कथा का श्रवण यहाँ पर उपस्थित हजारों श्रोताओं को मीरा रोड और मीरा रोड के बाहर से आए हुए सभी भक्तों को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से कथा सुनाया। कथा के प्रारंभ से रामचरितमानस क्यों लिखा गया, तुलसीदास जी ने इस मानस को लिखने के पीछे उनका क्या अभिप्राय था, वहाँ से शुरुआत करते हुए कथा भगवान की कथा कहाँ से शुरू हुई, वहाँ से शुरू करते हुए 7 दिनों में उन्होंने पूरा प्रयास किया इस कथा को संपन्न करने का। लेकिन कथा पूरी कर पाना किसी के बस की बात नहीं है जो है, तो पूरा प्रयास किया उन्होंने पूरे रामचरितमानस की कथा को 7 दिन में समेटने का। लेकिन ये कथा अनंत है और इस कथा का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए जितना संभव हो सका गौरांगी जी ने अपना प्रयास किया और उनके लिए हम अपनी संस्था की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। दैहिक भौतिक तापा ये सभी जो राम राज काहुई इन्हें व्यापा। ऐसा है कि भगवान राम का कथा मीरा रोड में पिछले 27-28 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है और कथा के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार ये सब भक्तों को मिलता है। साथ में हमारे यहाँ बाहर से, काशी से, प्रयाग से, मथुरा से, वृंदावन से, अयोध्या से और भोपाल से ऐसे ही अच्छे कलाकार कथा के आते हैं, कथाकार, और बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और लाभ अगर पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हम लोग कितने वर्षों से, हमारे 500 साल में मालूम नहीं कितने पूर्वज चले गए, लेकिन जो है ये राम मंदिर का लड़ाई लड़ते लड़ते सब विसर्जित हो गए और इस समय जो भी लोग इस धरती पर हैं उसमें हम लोग भी बहुत पुण्यभागी हैं कि कम से कम हमारे आपके सामने भगवान राम का भव्य मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसी क्रम के 22-21 तारीख से हमारा 22 तारीख को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और हम तो लोग तो सोच रहे थे अयोध्या जाने को, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि ये पंडित गौरांगी गौरी जी जो जिनके मुखारबिंद से हम लोग भव्य कथा सुन रहे हैं, उनका अयोध्या से ही आगमन हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योतिष गुरु राजेश्वरानंद तिवारी जी। इस माहौल में जो भगवान के इस धराधाम पे आगमन के बाद 22 तारीख के बाद जो माहौल एक प्रकार से निर्माण हुआ है, इस प्रकृति ने अपने आप को राम से जोड़ लिया है। हम कभी भिन्न नहीं थे, परमात्मा से हम कभी भिन्न नहीं थे, लेकिन सगुण और साकार रूप में जिस प्रकार से मूर्ति मंद स्थापना की व्यवस्था के बाद जीवन में
हर भक्त के मन में राम के प्रति जो भाव निर्माण हुआ है वो अकथनीय है। और उसी को कथा के रूप में यहाँ व्यास जी आए हैं और व्यास जी जो है समस्त जनमानस में भगवान की कथाओं का जो है वर्णन कर रहे हैं। और इनकी कथा का श्रवण, इनकी कथा का रसास्वादन करने के बाद जीवन में जो मंगल होता है वो अकथनीय है। मैं नहीं, संसार का कोई वक्ता भगवान की कथाओं का गुणगान नहीं कर सकता। राम न सकहि नाम गुण गाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने गुण की, अपने नाम की गुण की महिमा जो है का बखान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, राम एक तापस प्रिय तारा और नाम अनंत अनादि उधारा। संसार में सबके कल्याण की कामना से भगवान की भक्ति में, भगवान की शक्ति में विश्वास कर रख के अपने जीवन को संस्कार के साथ में जीवन जीना चाहिए, क्योंकि रामचरित्र हमें जीवन जीना सिखाता है। रामचरित्र हमें जीवन जीना सिखाता है और इस जीवन को किस प्रकार हमें जीना है ये परमात्मा की कथा के द्वारा हमें मिलता है, हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें इस चीज का आभास होता है। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मीरा रोड में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मनोज दुबे जी और सभी आयोजकों को मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है। आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में आज रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं और राममय इस समय पूरा विश्व हो गया है। और मेरा मानना है कि रामचंद्र जी केवल एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, एक धर्म से जुड़े हुए आदर्श नहीं है, वह समस्त सृष्टि के आदर्श है। इसलिए राम जी के प्रति जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रत्येक व्यक्ति के घर में दीपावली मनाई गई, प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ हर्षोल्लास था। तो आज इस प्रकार का माहौल जब पूरे देश में बना हुआ है तो निश्चित रूप से इससे देश भी आगे बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। कथा बहुत अच्छी लगी और सारे भक्त झूम उठे गौरी जी के सारे कथा पर। और हमारे स्थानीय नगर सेवक मनोज दुबे, उनके पिताजी राम नारायण दुबे, उनके सानिध्य में ये कथा हर साल चलती है और बहुत अच्छा रहता है। यह मीरा रोड की नंबर 1 की कथा है। हम चाहते हैं कि ये कथा हर साल ऐसे चलती रहे। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीख मिलती है यहाँ पे? बहुत कुछ सीख मिल रहा है जो भगवान राम की जो चरित्र के ऊपर है, मर्यादा राम पुरुषोत्तम की, उस पे तो बहुत आनंदमय है। बहुत सारे शब्द है जो इस समय नहीं बता सकता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है राम कथा में और यही मर्यादा राम पुरुषोत्तम है जो इन्हीं के पथ पे चलना चाहिए। राम कथा में बहुत बड़ी सीख मिलती है। इसमें भाई से भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तीनों का इसमें दर्शन होता है। इससे बढ़िया राम कथा से बढ़िया और क्या है भाई? पूरे जगत को रास्ता दिखाने वाले भगवान राम हैं, आराध्य हैं। तो सबसे बड़ा ये दिशा निर्देश यही है। राम कथा तो बहुत ही सुंदर चीज है, कहीं भी हो कैसा भी हो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ जनता जनार्दन की भीड़ देखकर अति सुंदर लग रहा है, भाव विभोर हो रहा है मन। राम कथा यहाँ का जो है बहुत उत्तम, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और बहुत बढ़िया जनता की जो है वो मिल रही है और बहुत दिव्य कथा हो रही है। राम मंदिर बन गया, क्या बोलोगे? हाँ, राम मंदिर तो बहुत पुरानी चीज हमारी थी, आज हमको मिल गई विरासत में, जिसका हम लोगों ने सपना सुन रहे थे, देख रहे थे, वह सुनने को और देखने को मिल गया। जय श्री राम। कहा जाए मीरा रोड एक धर्म स्थल है और पावन नगरी है और यहाँ पे इस तरह का कथा होते रहा है और ये कथा अद्भुत है और बहुत अच्छी कथा है। और ये एक आज जो कथा हुई है बहुत ही दिव्य कथा है, बहुत अच्छी कथा है। कथा में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 20 साल से हम कथा करा रहे हैं, सब लोग आते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे का संबंध रहता है, सब प्रेम से आते हैं। राम को सुनने क्या फायदा? बहुत कुछ सामने मिलता है भाई। अपने जीवन में अच्छा तरीके करना चाहिए, अच्छे लोगों से विचार करना चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए, प्रेम व्यवहार बढ़ता है, एक दूसरे से मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है कि नहीं? खुशी की बात है ना। अरे राम कथा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी
व्यवस्था से हो रही है। बहुत सुंदर लग रहा है और मेरे कुछ सीखने को मिलता है। कथा का मतलब यही होता है, संस्कार मिलता है लोगों को राम कथा सुनने से। अयोध्या में राम प्रभु 500 साल टेंट में रहे, बहुत खुशी मिली हम लोगों को कि राम प्रभु अपने घर में विराज हुए। बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। गौरांगी गौरी जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा हो रही है और हम सारे भक्त इस कथा से खुश हैं। और जय श्री राम। क्या क्या सीख मिलता है यहाँ पे आगे? अपने सनातन धर्म का बहुत सारा शिक्षा मिलता है। जो सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है उसमें, नहीं सीखना चाहे तो फिर। जब से मतलब 22 तारीख से हमारे मोदी जी के द्वारा जो भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उससे भारत में एक नए युग की रामराज की शुरुआत हुई है। तो इस हमारे जो जन कल्याण सेवा संस्था की तरफ से भी राम कथा का आयोजन किया। ये बहुत सुंदर ही राम कथा है और यहाँ हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं और राम कथा का श्रवण करते हैं। जो गौरांगी गौरी जी हैं बहुत सुंदर कथा कहते हैं और उनकी मधुर वाणी से सुनने में मीरा रोड के हर कोने कोने से भी लोग आते हैं। और जन कल्याण सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था की तरफ से आयोजित किया हुआ ये राम कथा का आयोजन, जिसमें हम रोज आते हैं। आज भी आए। हमारे राम जी का आज विवाह संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। आयोजक श्री राम नारायण दुबे बाबूजी जिन्हें हम बुलाते हैं, उनके द्वारा आयोजित किया हुआ राम कथा में हम हर साल आते हैं और बहुत ही सुंदर राम कथा हो रही है। जय श्री राम। कैसा लग रहा है राम कथा सुन के? राम कथा सुनकर कैसा लग रहा है पूछने वाली बात है। अरे भगवान आनंदमय करुणा निधान, उनकी कथा सुनना और उसको कुछ धारण कर लेना है बड़ी सौभाग्य की बात है। बड़ा आनंद आ रहा है। जन कल्याण संस्था जो है आज कई वर्षों से बहुत बढ़िया आयोजन करती चली आ रही है और हर साल जो है कोई न कोई नए कथावाचक यहाँ पर आते हैं और ये दुबे जी जो है अध्यक्ष है, इनकी ही मतलब देन है जो आज तक कथा जो है चल रही है, निरंतर चलती रहेगी। ऐसे ही बोले जय श्री राम, जय हनुमान जी। राम कथा सुनने से हमें अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के बारे में और हमारे मतलब समाज में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, राम जी की मर्यादा की हर बातें सुन करके एक अच्छा पुत्र, एक जिस तरह से उन्होंने अपनी मर्यादाओं को निभाया है, तो हम वो अच्छे से अच्छा संदेश अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को दे सके। और राम कथा सुनने से तो सबसे पहले हम हर पाप से मुक्त हो रहे हैं और ये बहुत सौभाग्य है कि हम यहाँ आके इसका लाभ ले पा रहे हैं। और हम तो मलाड से आ रहे हैं रोज इस कथा का आनंद लेने के लिए। जय श्री राम। राम कथा सुन के कैसा लग रहा है? अद्भुत है और सबसे बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो कमेटी जो है राम उस दिन हमारा प्रोग्राम चालू किया कथा वाचक गौरी जी ने, जिस दिन अयोध्या में राम जी आगमन हुआ और वहाँ स्थापित हुआ, जब भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, दिवाली से ज़्यादा हम लोग महोत्सव मना रहे थे। उसी दिन से हमारा कथा चला और अपार भक्त जो हैं पंडाल में आकर के कथा का आनंद ले रहे हैं और अद्भुत समय बीत रहा है लोगों का। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कमेटी हमेशा निरंतर ऐसे प्रयास करके सुख शांति बनी रहे। प्राण प्रतिष्ठा के यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अगर अयोध्या नहीं पहुँच पाया तो जन कल्याण सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो राम कथा का आयोजन किया, इसके अध्यक्ष श्री राम नारायण दुबे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस राम कथा में श्रोता बन के राममय हो गया। मैं जो मेरी इच्छा थी अयोध्या नहीं पहुंच पाने की, वो यहाँ मेरी इच्छा पूरी हुई इस पंडाल में पहुंचकर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन संस्था को। और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने काफ़ी अच्छा आयोजन किया है, जिसकी लाखों लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो मैं संस्था को धन्यवाद देता हूँ फिर से तहे दिल से, ताकि हर साल इनको इस तरह से प्रोत्साहन मिलते रहे, हिम्मत मिलते रहे। जो कथा का आयोजन करते हैं, भगवान श्री राम इनको प्रगति प्रदान करे। क्या कहेंगे श्री राम कथा के बारे में? श्री राम कथा जो जन कल्याण संस्था द्वारा आयोजित विगत कई वर्षों से की जा रही है,
इस साल राम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए। ये सौभाग्यशाली हम लोग मीरा भाईंदर वासी हैं कि ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान सबका मंगलमय जीवन व्यतीत करें, इसी सब लोगों ने कामना की है। और विशेषतः कथा अनवरत चलती रहे, सभा के सभी सदस्य जन इस ढंग से आयोजन करते रहें, ये भगवान से कामना करते हैं। अद्भुत, अद्वितीय ऐसी कथा जो है सुनने में क्या आनंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या लाभ मिलता है कथा सुनने? देखिए, लाभ तो बहुत सारे लाभ हैं। लाभ कोई किसी बखान किए नहीं जाता कितने लाभ है। राम कथा सुनने से हम तो सुन ही रहे, हमारी अगली पीढ़ी भी उससे जो है अद्भुत होगी, सब कुछ होगी। भाई अद्वितीय राम कथा जो सुनने से, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों पहले से भी अपने हमारे पूर्वज जो भी है सब राम कथा और राम के बिना कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। राम कथा से हमारे आने वाले जो भी पीढ़ी है और हमारे जो युवा हैं, सुनने से उनको बहुत सारी जानकारी होती है कि कैसे रामचंद्र जी का जीवन रहा। उन्होंने वनवास में बिताए और आने के बाद में खुद राजा नहीं हुए। अभी इस समय आप देख रहे हैं अयोध्या में क्या भव्य और दिव्य दरबार लगा हुआ है। पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से भी लोग वहाँ आने वाले हैं, जा रहे हैं। तो एक विश्व में रामचंद्र जी के जैसा कोई पुरुषोत्तम व्यक्ति नहीं, महान और हम लोग के आदर्श हैं। तो रामचंद्र जी के बारे में हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। उनका आशीर्वाद हम सभी मीरा रोड वासियों पे और पूरे मुंबई वासियों पे बनी रहे, ये शुभकामनाएं हैं। और मनोज भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने 21 जनवरी से कथा का प्रारंभ किया और 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी का अपने घर में विराजमान हुए और बहुत भव्य कार्यक्रम था। यहाँ पे भी मैं इसके पहले भी आरती में आया हूँ। आज मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी के साथ में वापस आने का सौभाग्य हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और अब सभी यहाँ के जो भी श्रोतागण हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मनोज राम नारायण दुबे। यह कथा निरंतर 20 वर्षों से चली आ रही है और सभी मीरा रोड के सहयोगियों शहरवासियों के सहयोग से होती है। जन कल्याण संस्था उसका माध्यम है। जन कल्याण संस्था के माध्यम से यह निरंतर कथा चलती रहती है और हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि नए नए वक्ता बुलावे और राम कथा का लोग आनंद रहे, रसपान करे। और इस वर्ष हम लोगों के लिए अच्छा रहा कि 21 तारीख से कथा हुई और 22 तारीख को वहाँ राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ राम भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया पंडाल में। हम लोग को हर साल से इस साल ज्यादा खुशी है कि 500 वर्षों का जो मंदिर रुका था बन गया और भगवान राम उसी दिन विराजित थे। हम लोग यहाँ भी उनका जन्मोत्सव मनाए। जो लोग आते हैं अपना समय निकाल के 7 से 10, कभी कभी 10:30 11 बज जाता है, सब अपना समय निकाल के आके भगवान की राम कथा सुनते हैं। मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसी तरह अगले वर्ष भी कथा होगी, आइए और भगवान की कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य और आनंदमय बनाइए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से खूब खूब आभार। धन्यवाद।